Hello friends, welcome to my channel. Hope you are enjoying my video. आप मेरे वीडियो को enjoy करते हैं. Don't forget to like, share and subscribe my channel. आप देख सकते हैं ये ऊपर दो टहनियाँ हैं. ये मोटी है और ये पतली है. ये जो पतली है ये नींबू का पेड़ है. देख सकते हैं इसमें कांटे लगे हुए हैं. देखिए ये नींबू का पेड़ है, कांटा लगा है और इसके ब्रांच जो है वो अभी डेवलप हुई है. बहुत छोटी है, पतली ब्रांच है. वहीं ये बगल में जो है वो नीम का है जिसकी मोटी ब्रांच है. देख सकते हैं आप, ये नींबू है और साथ में उसके ऊपर अगर देखें तो बहुत ऊपर तक गया है. नीम का पेड़ है. देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये नीम का पेड़ है. बहुत ऊंचा है, हाइट इसकी ज़्यादा है. तो ये है लेमन ट्री, सिट्रस ट्री भी बोलते हैं. और इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कांटे लगे हुए हैं. देखिए ये जो इसकी पत्तियाँ हैं, अगर हम इसके ब्रांचेस को देखें, इसमें क्या है, कांटे लगे हुए हैं इसके ब्रांचेस में. और ये जो है वो लेमन की पत्तियां हैं. और देखा जाए तो ये जो नींबू का पेड़ है वो बहुत पतला है, गिरने के चांसेस है इसके. इसलिए इसको एक लोहे के तार, मजबूत तार से नीम के पेड़ के साथ बांध दिया गया है. अब हम बात करेंगे कुछ मान्यताओं की. जो ऐसा माना जाता है कि कांटे का पेड़ लगाना नहीं चाहिए, शुभ नहीं होता है, ये लकी नहीं होता है हमारे लिए. लेकिन मैं आपको बता दूं, ये नींबू का पेड़ है, हमारे गार्डन में है, लेकिन हमारे लिए बहुत लकी रहा है. और इस नींबू को हमने नीम के पेड़ के साथ अटैच कर रखा है. देखिए ये ऊपर जो है वो नीम का पेड़ है. नीम का पेड़ ऊंचा गया है, नींबू का उतना नहीं गया है. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. हम लोगों की भी स्किन है, हम लोग के स्किन में हेयर्स हैं, हम लोग हेयर्स को रखते हैं. उसी तरह ये लोग अपने प्रोटेक्शन में कांटों को रखते हैं. देखिए इन्होंने अपने प्रोटेक्शन में क्या रखा है, कांटों को रखा है डिफेंस के लिए. ये देख सकते हैं, ये है नींबू का पत्ता और यहाँ पे कांटे लगे हैं ग्रीन कलर के. मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कांटे तो नेचुरल है, प्रकृति की देन है डिफेंस के लिए. हम पौधों को विभाजित करते हैं शुभ अशुभ में, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है. लेकिन हकीकत ये है कि लेमन के बहुत हेल्थ बेनिफिट हैं, इनके हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. और मैं ये कहना चाहूँगी जितने भी पौधे हैं वो सब हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं. ग्रीन कलर के हमको ऑक्सीजन देते हैं और हमें इसे लगाना चाहिए. हमें जो ऐसा लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए लकी हैं, अनलकी हैं, कांटे वाला नहीं लगाना चाहिए, हमको लगाना चाहिए क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलता है. ये हमारे वायुमंडल के लिए बहुत उपयोगी है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इसका बहुत सदुपयोग है. आप इसके पत्ते देख सकते हैं, ये है नींबू के पत्ते. देखिए कुछ पत्तों में क्या होता है कि ये लग जाता है. ठीक है, तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी लीव्स हैं या जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, ट्रीज़ है, प्लांट्स है, सब हमारे लिए लकी हैं. कोई भी प्लांट्स हमारे लिए अनलकी नहीं हैं. अगर हम लोग ऐसी भ्रांतियाँ पालते हैं कि नहीं ये हमारे लिए अनलकी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. अगर हम देखें श्रीफल यानी जो बेल पत्र है, वहाँ पर भी कांटे लगे रहते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ उसके भी कांटे. देख सकते हैं ये बेल पत्र हैं जो शिव जी को चढ़ाए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि इसमें कांटे नहीं होते, इसमें भी कांटे होते हैं और लोग इसको लकी मानते हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए. आप देख सकते हैं इधर इसमें कांटे हैं. देखिए ये देखिए, ये इसमें
देखिए कांटे हैं और इसमें कांटे भी बहुत लकी माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि शिव जी को कांटे चढ़ाने चाहिए, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जब शिव भगवान को कांटे चढ़ाना चाहिए, प्रसन्न होते हैं बेलपत्र के साथ साथ, तो ये जो कांटे वाले वृक्ष हैं उनको लगाने से कोई भी हमको हानि नहीं होगा, बल्कि ये हमारे लिए लकी साबित होंगे। आपने आँखों से देखा कि जो बेलपत्र है उसमें कांटे लगे थे, तो जो नींबू के हैं पेड़ उसमें भी कांटे लगे हैं। अगर हम बेलपत्र को शिव जी को चढ़ाते हैं तो देखा गया है कि कई जगह नींबू भी चढ़ाया जाता है, व्रत में नींबू का भी सेवन किया जाता है। सभी वृक्ष समान हैं, सभी वृक्ष हमको ऑक्सीजन देते हैं। अगर कोई वृक्ष कुछ नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक तरफा कर दें, उसको ना लगाएं। यहाँ धरती पे वातावरण के लिए सभी पौधे उपयोगी हैं, सभी का एक अपना अपना स्थान है। उसी तरह नींबू का भी स्थान है, लेमन का भी बहुत स्थान है। अगर हम नींबू की बात करें, डायबिटिक पेशेंट हो उसके लिए बहुत उपयोगी है। वेट लॉस के लिए भी नींबू का प्रयोग किया जाता है। वेट लॉस के लिए भी नींबू का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कई बीमारी में नींबू का यूज़ किया जाता है, जो एंटी कैंसरस एजेंट भी है। जो नींबू है वो एंटी कैंसरस एजेंट है। अब देखिए जो पत्ते हैं इसको तोड़ करके अगर मैं इसको हाथ से मस लूँ और उसको अगर आप स्मेल करें तो आपको नींबू का स्मेल आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये नींबू का पेड़ है। आप ये देख सकते हैं, ये नींबू का जो पेड़ है उसके फूल हैं जिससे नींबू बनता है। ये लेमन फ्लावर है, देख सकते हैं ये लेमन फ्लावर है, लेमन के पत्ते हैं, साथ में ये उसका पिक्चर है, फ़ोटो है। लेमन, ये जो लेमन है, लेमन का फॉर्मेशन होने से पहले एक फ्लावर होता है, उसके आप देख सकते हैं लीव्स हैं, लेमन के फ्लावर्स हैं। और मैं ये भी बता दूँ आपको, ये जो लेमन है इसको हम कई जगह यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसकी बहुत प्रॉपर्टीज़ भी है जिसको हम जानेंगे डिटेल में। ये देख सकते हैं ये लेमन का पिक है और ये कटा हुआ नींबू है। नींबू को नींबू के पानी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको पिया जाता है। ये वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। यहाँ तक कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी नींबू जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही ये हमें पूरे दिन हाइड्रेट रखता है, ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। यही नहीं, नींबू में विटामिन सी यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। इसमें सिट्रिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है बट सिट्रिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है। इसमें मिनरल्स है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन ए है, विटामिन B6 है, इसमें पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सेलेनियम है। अगर हम बात करेंगे इसकी नेचर की तो ये एसिडिक नेचर का है। एसिडिक यानी वो जिनका 0 से 7 के बीच में pH हो। 7 यानी न्यूट्रल होता है उसका pH। तो लेमन है उसका pH अप्रॉक्सीमेटली 2 होता है। अब हम बात करेंगे इसके और बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम बात करें लेमन के बेनिफिट्स की तो पहले तो लेमन टी भी पिया जाता है। लेमन टी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही इसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन B6 भी होता है। ये एंटी कैंसरस एजेंट है जो हमें कैंसर से हमारा बचाव करता है। ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत मददगार है। यहाँ तक कि ये डाइजेशन, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा कारगर है। यहाँ तक कि हमारी आई भी इसी लेमन की वजह से हेल्दी रहती है। हम लोग नींबू को दाल में भी यूज़ करते हैं, हम इसको कई फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करके इसको खाते हैं। यहाँ तक कि लेमन वाटर भी हम लोग पीते हैं। लेमन को कई बार हम लोग कई फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं।
लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ये एसिडिक नेचर होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि तांबे के बर्तन हो या पीतल के बर्तन हो, अगर आप डायरेक्टली चाहें इनको साफ़ करना तो आप सीधा डायरेक्टली नींबू का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एसिडिक है, ये अच्छे से वॉश कर देते हैं। अगर किसी को टूथ में प्रॉब्लम हो या बैड ब्रीथ की शिकायत हो, वो लेमन का यूज़ कर सकते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। साथ ही लेमन के और कई फ़ायदे हैं। हम देखें अगर रोज़ प्लांट को, तो उसमें भी कांटे लगे हैं, उसको भी हम उगाते हैं अपने गार्डन में। जब हम रोज़ प्लांट को लगा सकते हैं, हम बेल पत्र को लकी मानते हैं, उसको लगाते हैं, तो हमें लेमन को भी लगाना चाहिए। यहाँ तक कि लेमन को और कई जगह यूज़ किया जाता है। इसको ब्यूटी पार्लर में यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। लेमन के इतने बेनिफिट है कॉस्मेटिक, चाहे वो इंटरनल यूज़ के लिए हो या एक्सटर्नल यूज़ के लिए, दोनों के लिए इसके बेनिफिट हैं। स्किन को हेल्दी रखता है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि एक्ने, पिंपल्स के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी है, लेकिन इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स मिला करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं नेचर में, इनका पीएच कम होता है। अब हम बात करते हैं डैंड्रफ के लिए। कईयों को, माताओं बहनों को शिकायत होती है डैंड्रफ की समस्या से जूझ रही होती है, ठीक नहीं होता है। वो चाहे तो नहाने से 1-2 घंटा पहले नींबू का रस जो है अपने रूट के स्कैल्प में लगा ले, फिर धो ले। तो इसको यूज़ करने से क्या होगा कि उनको डैंड्रफ की शिकायत से निजात मिलेगी। तो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में तो यूज़ होता ही होता है, साथ में खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। मैंने देखा है कि मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, मैक्सिमम मॉर्निंग टाइम में कई लोग अपने मोटापे की वजह से बहुत परेशान होते हैं, तो वो मॉर्निंग खाली पेट ल्यूक वार्म वाटर में, यानी हल्के गुनगुने पानी में नींबू पानी डालते हैं और शहद डालते हैं पीने के लिए, ताकि उनका फ़ैट कम हो सके। तो ये फ़ैट को पिघलाने का भी काम करता है, साथ में नींबू फ़ैट को पिघलाने का काम करता है, और साथ ही हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत हेल्पफुल है, तब जब इसे उचित मात्रा में लिया जाए तब। साथ ही साथ ये हमारे लिए इतना बेनिफिट है, ये जब कच्चा होता है नींबू तो ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन पक जाने के बाद इसका येलो कलर का हो जाता है। आपने फूल भी देखे नींबू के। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है नींबू के। आप देख सकते हैं ये जो नींबू है, ये कच्चे नींबू का फ़ोटो है। कच्चे नींबू जब होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और पक जाने पे वो येलो कलर के होते हैं। नींबू का अचार भी बनता है, यहाँ तक कि नींबू का खट्टा मीठा अचार बनता है, नमकीन अचार भी बनता है। नींबू को एसिड में भी एसिड के रूप में यूज़ किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स में। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नींबू का पत्ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नींबू के पहले हम बारे में बात कर लें, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। पहले नींबू कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट पेट में अम्लीयता को संतुलित करते हैं, इससे पाचन तंत्र जो है वो सही ढंग से कार्य करता है और पेट साफ रखता है। नींबू जो है वो वज़न घटाने में भी मददगार है। इसमें ये क्या करता है, नींबू मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है और शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिक मटेरियल है उनको बाहर कर देता है। नींबू क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नींबू पानी पीने से इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा मजबूत होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम बात करते हैं इसके टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के, फिर हम इसके कई गुणों के बारे में जानेंगे डिटेल से। सबसे पहले अगर हम बात करें, लेमन का जो साइंटिफिक नेम है सिट्रस लीमन है। इट बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटे, फाइलम स्ट्रेप्टोफाइटा, क्लास इक्विसिटोप्सिडा, ऑर्डर
सैफिनडेल्स फैमिली, रुटाशिया जीनस सिट्रस, स्पीशीज लीमन। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, पहले तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है, मिनरल्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, एसेंशियल ऑयल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, विटामिन B6, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड सेलेनियम है। इसका pH जो है वो अप्रॉक्स कितना है, 2.0 है। अब हम बात करेंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स के। सबसे अच्छा ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है वो रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स है लेमन के अंदर, वो प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। ओके ये प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम लो डेंसिटी लिपिड बोलते हैं। LDL का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपिड, यानी उसमें हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स। इट प्रिवेंट किडनी स्टोन्स बाय बाइंडिंग टू कैल्शियम। ये हमारे क्या करता है, किडनी स्टोन से हमें बचाता है। कैसे? कैल्शियम से बाइंड करके। डाइजेशन, ड्रिंकिंग वार्म लेमन वाटर इन द मॉर्निंग में हेल्प किक स्टार्ट डाइजेशन। अगर आप ड्रिंक करें तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा। हाइड्रेट रखता है हमको, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखता है, ये हमें अनीमिया से बचाता है। जो नींबू पानी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। इम्यून पानी पीने से क्या है, जो मौसम में फ्लू या सर्दी ज़ुकाम जैसी समस्याएं हैं उसमें राहत मिलती है। नींबू पानी से हमें अनीमिया की समस्या में फ़ायदेमंद होता है। अभी हमारी स्किन से जुड़ी समस्याओं को कम करता है। इसे पीने से हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का खतरा कम रहता है। इसको पीने का सही तरीका क्या है? गुनगुने पानी में मिला करके पीना चाहिए खाली पेट। वज़न कम करने के लिए सुबह खाली पेट नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, ये हमारी जो कब्ज की समस्या है तो नींबू पानी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्रतिदिन सुबह गर्म पानी पिए, पूरे दिन कब्ज की समस्या से दूर रहेंगे। साथ ही अगर आपका गला ख़राब है तो नींबू पानी में गुनगुना करके पानी में गले की खराबी जो भी है उससे आराम मिलेगा। अगर आपके गले में प्रॉब्लम है, गला ख़राब है, तो गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू पानी डालकर पिएं। अगर आपके मसूड़ों में समस्या है, नींबू पानी पीने से मसूड़ों से संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है। नींबू पानी में 1 चुटकी नमक मिलाकर पीने से इसके बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। ये एंटी कैंसरस एजेंट है। कैंसर से बचाव के लिए नींबू पानी पीना फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि एक्सपेरिमेंट रिसर्च में ही बताया गया है कि ये ट्यूमर जैसे गुण, जो ट्यूमर अगर है किसी के पास तो उसको कम करता है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, उसमें साफ उन्होंने ये बताया था कि उनकी वाइफ को जब 4th स्टेज कैंसर था तो वो कैसे हल्दी, नीम और नींबू का प्रयोग करते थे, तो उनकी वाइफ खुद 4th स्टेज कैंसर से बाहर निकल गई। तो कई हमारे, अगर हम फूड मटेरियल्स की बात करें, उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एजेंट होते हैं, वो हमें उनका इस्तेमाल करने चाहिए। यहाँ तक कि हमारे स्ट्रेस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को कम करने के गुण के साथ ही तनाव, डिप्रेशन, अवसाद कम करने के गुण पाए जाते हैं। नींबू पानी पीने से तुरंत ही आपको आराम का अनुभव मिलेगा। नियमित रूप से अगर आप नींबू पानी पिएं तो त्वचा जो है वो आपकी जवान नज़र आएगी। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। जाने माने एंटी एजिंग गुण होते हैं नींबू में। दूसरे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ आजकल अत्यधिक पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो इसके अलावा यह डायरिया जैसी समस्याओं में असरदार है। मासिक चक्र के दौरान महिलाएं 3 से 4 नींबू के रस का प्रयोग कर दर्द से निजात पा सकती हैं। नींबू का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए इसे गर्म पानी में मिलाकर पिएं। ये तो हो गए नींबू के कई फ़ायदे हमने जो अभी बात की। यहाँ तक कि ये भी बोला गया है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ढेर सारा पानी ज़रूर पिए, लेकिन इतना भी ना पानी पिए, उतना पिए जितना आपके शरीर को उसकी आवश्यकता है। हमने बात की नींबू की।
इसको स्किन में भी यूज़ किया जाता है। मैंने कहा डायरेक्टली आप इस एसिड को अपने स्किन में ना ही लगाए तो बेहतर है। इसमें थोड़ा पानी मिला लें, फिर आप स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बालों के लिए आप थोड़ा नारियल तेल और नींबू मिला लें और फिर लगाएं, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ तक कि अगर आपका ऑयली स्किन है तो 1 भाग शहद में 2 भाग नींबू का रस मिला लें, तो आपकी स्किन के लिए अच्छा है। अगर आपकी सामान्य और रूखी त्वचा है, शहद और नींबू के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बालों में नींबू का रस लगाना है तो 1 कप पानी में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। दूसरा जो है, एक पानी में स्प्रे बॉटल में भरकर बालों पर अच्छी तरह स्प्रे करें। 2-3 मिनट के बाद बालों में रखने के बाद तेज़ पानी से धोकर सुखा लें। ये तो हो गया। यहाँ तक कि अगर आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत डार्क है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे नींबू को कोहनी पर रगड़ करके फिर पानी से धो लें अगर डार्क टेक्सचर है। यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही कई जगह देखा गया है कि नींबू और चीनी का इस्तेमाल किया जाता है ग्लो के लिए, ताकि स्किन जो है वो ग्लो करे। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। नींबू के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी उससे हम लोग नहीं कर सकते हैं इग्नोर। टूथ डिके, जो एसिड होता है वो जो इनामल की लेयर होती है हमारी दांतों की, उसको इरोड कर देती है। हार्ट बर्न यानी छाती में होता है कि जलन सी होने लगती है हमारी छाती में, उसको हार्ट बर्न बोलते हैं। वो कब होता है? जब हमारा स्टमक एसिड होता है, एसिडिक होता है नेचर में, तो वो साफ दिखाई देता है। कई बार क्या होता है, स्किन इरिटेशन का भी ये काम करता है। इसलिए हम कहते हैं डायरेक्टली नींबू को स्किन में यूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार एलर्जी भी हो जाती है, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। ऐसा लगता है कि देखिए डिहाइड्रेशन कब होता है? अगर आप ज़्यादा नींबू पानी पी लें अगर आप ज़्यादा नींबू पानी पी लें और नॉर्मल वाला पानी नहीं पिएं, तो इससे क्या होता है, आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। यानी ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में पानी नहीं है, आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं। तो इससे निजात पाने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ठीक है, नींबू पानी पिए लेकिन उतना ना पिए, ज़रूरत से ज़्यादा ना पिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही नींबू पानी आप दिन में पिएं। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा नींबू अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं, माइग्रेन भी हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। क्यों? लेमन की वजह से माइग्रेन होता है, क्योंकि लेमन में क्या होता है, हाई जो है वो टायरामाइन होता है, हाई अमाउंट में होता है, जो एक नेचुरल मोनोएमीन है जो हमारे हेडेक से जिसका लिंक होता है। अब अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो आपको एक और समस्या से जूझना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पीते हैं तो GERD क्या है? गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ क्या होता है? आप खाना खाते हैं, रिस्क इंक्रीजेस बाय कंजम्पशन ऑफ सिट्रिक फ्रूट बाय यहाँ तक कि क्या होता है कि आप खाना खाते हैं तो क्या होता है कि वापस आपके पेट से जो है वो ऊपर आता है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है फूड। तो उसकी वजह से कहते हैं ना कि कुछ खाना होता है जो वापस आता है खाने की नली में। तो जब ये लगातार हो, इसके कई सिम्टम्स हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, GERD के बारे में। ठीक है, इट मेक कैंकर शोर्स वर्स। जैसे आपको चोट लगी है, घाव लगी है, तो ये और उसको बदतर कर देता है। कौन? ये नींबू। सो मेक श्योर कि आप इन सब को जानते हुए आप नींबू का सेवन करें। डायरेक्टली आप लेमन लेते हैं तो उसमें 1 चुटकी नमक डाल लें, या फिर शहद डाल लें, या फिर कुछ ऐसा डाल लें जिससे कि वो ठीक हो। डायरेक्टली आप लेमन नहीं खा सकते हैं, आपको वाटर के साथ लेना पड़ेगा। उसी तरह स्किन में डायरेक्टली लेमन यूज़ मत करिएगा। लेमन आप हेयर्स में भी कोकोनट ऑयल ले लीजिए, उसको यूज़ करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप चाय बनाना चाहें, नींबू नहीं है आपके पास और ये पत्तियां हैं, आप तोड़ करके भी इसका चाय बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि इन पत्तियों में भी नींबू का फ्लेवर होता है और इसके आयुर्वेदिक गुण होते हैं। जो आप खाली पेट दूध का चाय पीते हैं, आप नींबू की पत्तियों से भी चाय बना करके पी सकते हैं।
इसके बहुत फ़ायदे हैं। होप फ्रेंड्स you enjoyed my channel and got new information. Thank you very much friends for watching my channel. Thank you very much. Thank you and have a nice day.